एक यूरोप में किसी रॉयल फैमिली को कुछ ज्वेलरी बेची थी। उनकी एम्बेसी से आया था कि आपकी ज्वेलरी वहाँ पे पसंद आई है, प्लीज़ और कोई पीसेस हो तो दीजिए। हम कोई मार्केटिंग नहीं करते, बट फिर भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। रतनचंद ज्वालानाथ हमारे पूर्वजों का नाम है। रतनचंद जी और उनके पुत्र थे ज्वालानाथ जी। तो उस समय में यही था, पिता पुत्र के नाम पे फर्म बनती थी। अंग्रेज़ों के टाइम में तो और मुग़लों के टाइम में थी हमारी दुकान। जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो 1888 का और 192 साल की अकाउंट बुक है, और यहीं दरीबे में इसी जगह पे काम था और यही नाम से काम था। तो वो आज हम उसको सस्टेन कर रहे हैं, इसी जगह पे और इसी नाम से कर रहे हैं काम। ऐसा बताते हैं कि दरीबा शाहजहां ने बसाया था, तो तब से ये सराफा बाज़ार है। छुट्टियों में हमारे को पिताजी कहते थे, तो वो बिल्कुल मतलब छोटी छोटी बात, थोड़ी डांट पड़ती थी, सीखते थे पैसे कैसे लाने ले जाने हैं। ये बेसिक रिस्क मैनेजमेंट हमें पिताजी सिखाते थे। पिताजी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने मुझे ये बताया कि जो असली नगीना होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है। आप डायमंड का काम करते हो, लेकिन आप ये पहचान करो कि आपकी दुकान पे जो आ रहा है उसको आप कैसे सर्विसेज दे सकते हो, क्योंकि वो असली नगीना है। तो उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज़ मुझे बताई, जो कि होनी आवश्यक है हमारी लाइफ में। चांदनी चौक में जो कस्टमर आता है वो वाले लोग हैं जिन्हें वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चाहिए। आज ही मेरे एक कस्टमर का फ़ोन आया कि वो कहीं किसी नई दिल्ली की दुकान में गई थी और वहाँ जाके उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और वो कहती कि मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मेरे को कुछ ज्वेलरी लेनी है, क्योंकि जो आपके यहाँ ज्वेलरी की कलात्मकता मुझे दिखती है वो और कहीं दिखती नहीं है। तो चांदनी चौक में वो लोग आते हैं जिन्हें ट्रू ज्वेलरी की आर्टिस्ट्री चाहिए। और एक पर्टिकुलर हम बैंड में ऑपरेट करते हैं। कुछ हमारी ज्वेलरी के स्टाइल्स हैं जो ओल्ड दिल्ली के चलते चले आए हैं। मैं आज भी उन्हीं स्टाइल्स को कैरी करता हूँ, नए भी हम जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, कुछ लेडीज़ ऐसी चाहती हैं कि उनके पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से ज्वेलरी बने, तो वो हम कोशिश करते हैं उसको देने की। बहुत अच्छे हमने नेशनल अवार्ड भी जीता है डिज़ाइनिंग में, सेकंड प्राइज़ जीता है हमने। बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है ज्वेलरी जो कस्टमर्स का है। कुछ उसमें बड़े नाम भी हैं, बाकी तो आम पब्लिक भी है। बड़े नामों में कुछ जिंदल फैमिली में भी जाता है हमारे यहाँ से, और भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज़ हैं, कुछ IAS अफसर हैं। हमारे को मतलब ये है कि बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो लोग आते हैं। मेरे को बेटे को शॉप करानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं दरीबे बाहर निकलूँ चांदनी चौक से या यहीं रहूँ। तो अल्टीमेट डिसीजन फिर मैंने ओमेक्स मॉल का ये अपॉर्चुनिटी आई, जो कि मेरे को लगा कि चांदनी चौक में रहते हुए मैं मॉडर्न चीज़ कर सकता हूँ। और ये चांदनी चौक का कल्चर है, चांदनी चौक की जो संस्कृति है, वो मेरे को लगता है कि वो हमारे खून में रची बसी है, वही हम आगे भी पास ऑन करना चाहते हैं। मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है। मैं 7th जनरेशन हूँ जो इस बिज़नेस में एंटर किया है। तो हमारी मेन USP है वो है सादाकारी, जो दूसरे लैंग्वेज में जड़ाऊ ज्वेलरी कहते हैं, जिसमें पर्ल्स, एमरल्ड्स और रूबीज़ का काम होता है। गोल्ड के अंदर स्टडेड होते हैं वो। तो वो हमारी ज्वेलरी USP है, स्पेशलिटी है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि पूरी दिल्ली में या इवन शायद पूरे इंडिया में सिर्फ वो दिल्ली का ही स्पेशली एक आर्ट है, और जिसमें भी गिने चुने लोग बचे हैं उसको करने के लिए, जिसमें हम हैं। शुरुआत से ही हमारी लेगेसी जो रही है वो एकदम कंप्लीट ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी रही है। तो मैं उसी को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। हम पूरी ट्रांसपेरेंसी देते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, सब तरह की हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमने जो ओमेक्स चौक में आकर के इन्वेस्टमेंट की है, ये हमारा डिसीजन मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि कस्टमर को जब एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी, सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यहाँ पे ज्वेलरी से लेके ब्राइडल इवन मेल ड्रेसेस भी मिल रही हैं। फ्यूचर यही है, यंग जनरेशन को यही चीज़ अपील करती है कि उनको जगह जगह भटकना ना पड़े, क्योंकि टाइम का सबके पास आजकल शॉर्टेज है। तो एक ही छत के नीचे अगर उनको सब सामान मिलेगा तो मुझे लगता है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए।